हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है कि जो पिछले में मैंने आपको पढ़ा रखा था उसको ध्यान होगा आपको। लास्ट में जो लाइन मैं दोबारा कोट कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। ये क्या है? देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। यानी कि लास्ट में क्या गया था, लेंचो ने अपने आप को क्या कहा था कि रात जो थी उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखद थी। और दूसरा उसने ये भी कहा था अपने आप को, यानी कि अपने पुत्रों को ये कहा था उसने कि हमारे परिश्रम का कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ तक कि यानी कि हम सबको अब जो है इस साल क्या करना पड़ेगा, भूखा मरना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है यहाँ जो हमारी मदद करेगा। ये सब बातें मैंने लास्ट टाइम पे आपको जब वीडियो सेंड की थी तब आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो इसमें नेक्स्ट जो आगे हम आज स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये से नीचे बट से लेके, ठीक है ना। ऊपर के क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के, ये सब एक साथ मैं इनको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। आपको आंसर शीट भेजूंगा क्वेश्चन और आंसर होगी, तो इसको आगे देखो चैप्टर को आज, ठीक है ना। क्या लिखा है आगे? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी क्या होता है? जो अकेला हो एकदम, ठीक है ना। यानी कि आइसोलेट जिसको कहते हैं, आइसोलेट, आइसोलेट यानी कि बिल्कुल अकेला। यानी कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड। क्या कहा गया है कि लेकिन उन सभी के हृदय में क्या था, जो घाटी के बीच में उस एकल मकान में रहते थे, उनकी केवल एक ही आशा थी। वो क्या थी? ईश्वर की सहायता। क्या कहा मैंने? लेकिन उन सभी के हृदय में जो घाटी के बीच में उस अकेले मकान में रहते थे, उनकी केवल एक ही आशा क्या थी? ईश्वर की सहायता, यानी कि हेल्प ऑफ गॉड, ठीक है ना। डोंट यानी कि डू नॉट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। लंचो अपने आप से कह रहा है, इतना परेशान मत हो। डोंट यानी कि डू नॉट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्या कहा गया? इतना परेशान मत हो, यद्यपि ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन याद रखो भूख से कोई भी मरता नहीं। ये लाइन को आप बड़े ध्यान से देखना आपने यहाँ से। ये डोंट, ये वाला आपको इधर भी कोड भी कर लेना है, ठीक है ना। इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि जो ये ब्रैकेट में दिया गया है, यानी कि यहाँ से डू नॉट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसका मीनिंग क्या है? यानी कि इतना परेशान मत हो, यद्यपि ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, याद रखो भूख से कोई भी मरता नहीं। ये क्या है? इसको कहते हैं इंग्लिश में आपका मोनोलॉग, MONO, मोनो एक ही साथ है, LOGUE, ठीक। ये क्या है? मोनोलॉग। इसको क्या बोलते हैं? मोनोलॉग, समझ रहे हो। अब मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? कुछ जो क्या होते हैं, जैसे हमारे कोई नाटक होता है या फिर कोई स्टोरी होती है, ठीक है ना, उसमें कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो अपने आप से बोले जाते हैं, यानी कि उसको मुंह के अंदर बोलता आदमी, तो उनको हम मोनोलॉग बोलते हैं। यानी कि कुछ बातें ऐसी स्टोरी में होती हैं जिनको आदमी खुद के लिए यूज करता है, दैट्स कॉल्ड मोनोलॉग्स। अंडरस्टैंड, समझ गए ना इस बात को? किसको कहते हैं मोनोलॉग? कहाँ से स्टार्ट है? डू नॉट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट इस टोटली क्या है, पूरा का पूरा जो आपका ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, इसको बोलते हैं मोनोलॉग, ठीक है ना। आगे देखो, दैट इज व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। फिर नीचे कहा गया है, कहते तो ऐसे ही हैं, कोई भूखों से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि भर, लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात भर सिर्फ क्या सोचता रहा लंचो? एक ही आशा उसको थी। क्या आशा थी वह? द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की जो सहायता है। हुज आइज, यानी कि जिसके पास क्या है? आंखें हैं। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो क्या करते हैं? देखते हैं, निर्देशित करते हैं। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस। क्या कहा गया है? इसको ध्यान से देखना। यानी कि पूरी रात लंचो एक आशा के बारे में सोचता रहता है, ईश्वर से सहायता, जिसकी आंखें हैं, जैसा उसे बताया गया था, सभी कुछ देखती हैं आंखें। यहाँ तक कि अंतरात्मा को भी, कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है? अंतरात्मा, द इनर सेंस, राइट एंड रॉन्ग, जिसको सही और गलत को पहचानने की क्या रहती है? शक्ति रहती है, दैट्स कॉल्ड गॉड। लंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। नीचे लिखा गया लंचो आदमी होती भी क्या था? एक बैल था। बैल का मतलब क्या? बहुत हार्ड वर्किंग मैन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, आगे लिखा है देखो, वर्किंग लाइक एन एनिमल, यानी कि जानवरों की तरह काम करता था इन द फील्ड्स में, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ये भी कहा गया आगे कि वह जानता था कि कैसे लिखना है, यानी कि लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। क्या करता था? खेतों में काम करता था, बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता था, बहुत हार्ड वर्किंग मैन था, लेकिन फिर भी वो क्या करता था? लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, कहा गया कि अगले इतवार को वह क्या क्या? चिट्ठी लिखने लगा, एक यानी कि लेटर लिखा उसने, ठीक है ना। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर, एक पत्र लिखा उसने, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल।
यानी कि जिसे वो खुद शेयर ले गया और बॉक्स में डालेगा, ऐसा उसने विचार बनाया अपना, ठीक है ना। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था सिवाय एक भगवान के पत्र। कहने का मतलब यह ईश्वर के नाम एक पत्र से कम नहीं था। उसने टॉप में क्या लिखा है, गॉड यानी कि भगवान। ही रॉट, उसने लिखा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद आपने नहीं की या नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल क्या मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसाज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी कि मुझे क्या करना है, अपने परिवार अपने खेत में पुनः बीज बोने के लिए और अगली फसल तक के आने तक काम चलाने के लिए कितने की आवश्यकता है, 100 पैसेज की आवश्यकता है। और उसने आगे लिखा है, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, यानी कि जब तक दूसरी फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है और बीज बोने के लिए आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स डॉट 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 लगा रखा है, यानी कि क्योंकि ओलों के तूफान ने। फिर आगे उसने क्या लिखा होगा, यू कैन गेस, आप अनुमान भी लगा सकते हैं इसको, क्या आगे क्या लिखा होगा, क्योंकि हेल स्टोन के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है, क्योंकि आपने स्टोरी पढ़ी है आगे, ठीक है ना। ही रोड, वो लिखता है, टू गॉड ऑन द इनविलव, और उसने लिफाफे पर क्या किया, उसने क्या लिखा, बाहर से क्या लिखा, गॉड करके बाहर से लिखा एड्रेस, पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर एक चिट्ठी डाली, यानी कि अपना पत्र डाला। स्टिल ट्रबल, और दुखी मन से वो क्या, अभी भी वो दुखी था बहुत ज़्यादा। वेंट टू टाउन, कहाँ चला गया, टाउन चला गया, ठीक है ना। टाउन जाने के बाद क्या हुआ, क्या किया उसने, एट द पोस्ट मास्टर ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इन टू द मेल बॉक्स। क्या कहा गया है, यानी कि जब दुखी मन से शहर चला गया, डाकघर पहुंचकर उसने लिफाफे पर टिकट लगाया, उसी पत्र पे टिका में डाला, ठीक है ना, यानी कि मेल बॉक्स बोलते हैं इसको। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक कर्मचारी जो कि क्या था, हु वॉज ए पोस्टमैन, यानी कि डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो क्या करता था, डाकखाने में सहायता का काम में सहायता करता था, यानी कि कर्मचारी था, डाकिया था और डाकखाने के काम में सहायता करता था। क्या किया उसने, ही वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास में गया हो, लाफिंग एंड हार्टियली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड। उसने क्या किया, अपने बॉस के पास गया और भगवान के नाम वाली चिट्ठी दिखाई अपने बॉस को उसने। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, जब से वो पोस्टमैन बना था अपनी ज़िंदगी में उसने कभी भी आज तक हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा पता जो लिखा था उसमें गॉड वाला, ऐसा पत्र कभी देखा ही नहीं था उसने, क्योंकि पहला लेटर था ऐसा है। द पोस्ट मास्टर, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, डाकपाल जिसको कहते हैं, कैसा आदमी था, फैट मैन, एक मोटा आदमी था वो, ठीक है, दिखने का। एमिएबल लिखा है, एमिएबल का मतलब क्या, आगे दिया है आपको वर्ड दिया है इधर, क्या दिया है एमिएबल का मतलब, ये फ्रेंडली एंड प्लेजेंट लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत खुशमिजाज व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, खुशमिजाज फेलो लिखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशमिजाज व्यक्ति था वो। ऑल्सो ब्रोक आउट अ लाफिंग, उसको भी हंसी आ गई, ठीक है ना। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक से हंसने के बाद गंभीर सा हो गया। एंड टर्न सीरियस टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी जो मेज पर बैठा था, टेबल थी, उसको बजाने लगा, थपथपाते हुए बोला उसने, क्या कहा उसने, कमेंटेड, क्या बोला, कमेंट किया, व्हाट फेथ, यानी कि कितना अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड टू फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, यानी कि काश मुझ में भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने क्या पत्र लिखा है। फिर आगे कहता है, स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि जो भगवान से पत्राचार कर रहा है, इस प्रकार के व्यक्ति जैसा विश्वास काश मुझ में भी होता, यानी कि मुझ में भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र जो है लिखा है, और जो कि भगवान के साथ पत्राचार करना चाह रहा है, यानी कि भगवान के साथ जो पत्राचार कर रहा है, ऐसा व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक का भगवान में विश्वास न डिगाने हेतु क्या किया, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, यानी कि डाकपाल के मन में एक भाव आया, एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, आंसर द लेटर, यानी कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब पत्र को खोला गया अंदर से, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। कहा गया है कि जब पत्र को खोला गया, लेकिन जब उन्होंने खोला उसको, तो यह साफ था कि इसका उत्तर देने हेतु क्या सद्भाव, कागज और कुछ ऐसे अतिरिक्त की भी आवश्यकता थी। और क्या आवश्यकता थी वो आगे लिखा हुआ है, इंक एंड पेपर के अलावा, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, यानी कि वो अपने प्रस्ताव पर तो अटल था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम, ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने क्या किया, अपने कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का भी उसने कुछ हिस्सा दिया पोस्ट डाकिया ने। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ द चैरिटी, और उसने अपने वेतन का तो एक भाग दिया ही दिया, और उस पुण्य कार्य के लिए अपने मित्रों को भी कुछ देने के लिए मजबूर किया उसने। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर द 100 पैसाज, क्योंकि उसके लिए 100 पैसा अकेले जुटाना असंभव था।
इसलिए क्या किया उसने, द 100 पैसा, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को आधे से भी अधिक ही धन देने में योग्य हो सका। यानी आधे से अधिक का मतलब क्या, उसने 100 पैसा मांगा तो आधा का मतलब 50 और आधे से अधिक का मतलब थोड़ा 25 एक्स्ट्रा ऐड कर लो, कितना हो गया 75%, ठीक, जितना डिमांड किया हुआ है, ठीक है ना। He put the money in an envelope, addressed the Lencho and with it the letter containing only a single word as a signature God। अब क्या किया उन्होंने, अब असंभव था पैसा जुटाना, इसलिए उसने किसान को आधे से अधिक धनराशि तो इकट्ठी हो गई थी, उसने क्या किया, उस पैसे को लिफाफे में रखा और एक चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए उस लेटर में, उसमें भगवान के हस्ताक्षर करके भगवान लिखा, उसमें शब्द लिखकर लिफाफे को बंद किया और उस पर लेंचो को पता लिखकर डाक द्वारा उसको क्या कर दिया, भेज दिया। समझ में आया, कहने का मतलब क्या है, उन्होंने कैसे सिग्नेचर किए, ये पोस्ट मास्टर ने, देखो सिग्नेचर कैसे किए, गॉड के किए, यानी कि लेंचो को लगना चाहिए कि गॉड ने क्या कर रखा है, ये पत्र हमको वापस रिसेंड कर रखा है, यानी कि मेरी डिमांड का, उसके विश्वास को, उसके फेथ को कहीं ठेस न पहुंचे, यानी कि इतना अटूट विश्वास भगवान के ऊपर लेंचो का था, तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए पोस्ट मास्टर, डाकिया, उनके जितने एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब ने मिलकर क्या किया, कम से कम 70 पैसे की धनराशि जो इकट्ठा की, उस धनराशि को उन्होंने क्या किया, लेंचो को सेंड किया। यहाँ तक की वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है, समझना है, और जितने वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया, ये वर्ड मीनिंग आपको फेयर कॉपी में करने हैं। फेयर कॉपी में क्या करना है, वर्ड लिखना है, उसका हिंदी मीनिंग लिखना है, हिंदी में लिखना है मीनिंग को, इंग्लिश में नहीं लिखना है, ठीक है ना। जब हिंदी में समझ में आ जाएगा तो इजी गोइंग है कि आराम से हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप तब तक के लिए क्या करो, यहाँ तक का आपका सेकंड शिफ्ट में आज जो चलाया मैंने चैप्टर, यहाँ तक चलाया है, यानी कि गॉड के सिग्नेचर तक, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।